हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो अब चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी और चैप्टर 4 में भी है रिलेटिव वेलोसिटी। द ओनली द डिफरेंस इज दैट द कॉन्सेप्ट सेम, बट द डिफरेंस इज इन चैप्टर नंबर 3 there is only the way of magnitude, not any particular direction, because chapter 3 जो है related with one direction motion, तो motion in one dimension, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमें उसकी मोशन सोचनी है। so we are not taking care about the direction, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो फिर उसको हम कोई दूसरी ऐसी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई सोचते नहीं है। बट चैप्टर 4 इज द मोशन इन ए प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन, तो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से कि रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मैं बोल दूं कि अगर मुझे लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा मैं? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा मैं? वी ए बी, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी, और वो हमें पता है कि इट इज वी ए माइनस वी बी। ओके, हमें करना है उसका एज ए डिफरेंस कि वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो विथ रिस्पेक्ट होता है वो बाद में होगा, जिसका चाहिए वो पहले, तो वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखूंगा मैं? वी बी ए, इट इज वी बी माइनस वी ए। अब ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कहां पे आता है, यूज कहां पे होता है? तब अगर तुम ऐसा सोचो कि तुम कोई भी एक ऐसे व्हीकल, चलो 2 व्हीलर है, बाइक में तुम ऐसे जा रहे हो, कोई भी तुम्हारी स्पीड है, ओके, और उसके पीछे तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है, ओके, और वो भी ऐसे सेम डायरेक्शन में तुम्हारे ऐसे आ रहा है, और अब जैसे कई बार ऐसे पैरेलल भी जाते हैं हम, है ना, तो दोनों सेम स्पीड से जाते हैं, तो ऐसे आराम से आमने सामने बातचीत करते रहते हैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ कि क्या कर रहा है, क्या हाल चाल है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं, क्या घर के हाल चाल है। ऐसे हम दोनों अगर ऐसे पैरेलल जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और दोनों की अगर स्पीड सेम है, तो अगर तुम यहां से इस पर्सन को देखोगे, वैसे दोनों स्पीड में है लेकिन देखोगे तो क्या लगेगा? स्टेडी लगेगा कि नहीं, कि तुम्हारे सामने ही है वो ईच एंड एवरी टाइम, और ईच एंड एवरी टाइम अगर तुम्हारे सामने है तो तुम क्या बोलोगे? इट इज स्टेडी। ऐसा ये पर्सन तुम्हें देख रहा है ऐसे, तो वो भी ऐसे, तुम ऐसा हो तो मोशन में ही दोनों, लेकिन ये जो पर्सन है वो क्या ऐसे, उसके रिस्पेक्ट में तुम भी ऐसे, पोजीशन तो उसको स्टेडी लगेगी। मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर हम 0 बोलेंगे, क्योंकि इफ वी ए एंड वी बी, चलो कुछ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं ऐसे, तो वी ए बी बोलोगे तो भी 0 होगा, बिकॉज वी ए माइनस वी बी, एंड वी बी ए बोलोगे तो भी 0 रहेगा, बिकॉज वी बी माइनस वी ए, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, हाँ, वी ए एंड वी बी मूव्स विद 10 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मतलब इसीलिए हम उसको आमने सामने ऐसे आराम से बातचीत कर रहे हैं और जा रहे हैं, हाँ, तो यहां पर यूज होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलो अब कई बार ऐसा भी होगा कि कई बार ऐसे दिमाग में
इसका मतलब जो बी है, हाँ, तुम अपने आप को ए मान लो, तो तुम्हारा फ्रेंड है वो बी है, और तुम कोई भी स्पीड से जा रहे हो और अब तुम्हारा फ्रेंड जो है वो ऐसे तुम्हें ओवरटेक करके ऐसे जाने की ट्राई करता है, हाँ, तब दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है अब कुछ अलग आएगी। तो अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जो स्पीड है वो अभी 10 मीटर पर सेकंड ले लो, एंड तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको तुम 15 मीटर पर सेकंड मान लो, तब अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हाँ यहां पर अभी भी सेम डायरेक्शन ही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तब होगा एज ए वी बी माइनस वी ए, मतलब क्या होगा 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकंड, देन योर वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड इज 5 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि तुम एक सेकंड में 10 जितना तो आगे जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड एक सेकंड में 15 जितना आगे आ रहा है, तो एक सेकंड में तुम 10 ये 15, इसका मतलब तुम्हारा फ्रेंड है वो 5 मीटर पर सेकंड आगे आ रहा है पर सेकंड, है ना। और इसीलिए क्या होगा, वो धीरे, अगर तुम पहले आगे हो ये पीछे, तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी 5 मीटर पर सेकंड, तुम्हारे से सिर्फ इतनी ही ज्यादा है, और तो क्या करेगा वो थोड़ी देर के बाद वो क्रॉस तुम्हें कर सकता है। ओके, फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, that is VAB, तो ये होगा VA minus VB, मतलब 10 minus 15 minus 5, तो minus 5 का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो तुम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड इसके हिसाब से 5 जितनी कम हो गई कि नहीं, हाँ, दोनों पर्सन को देखो, अब you and your friend, you are moving with 10 meter per second, your friend moving with 15 meter per second in same direction, हाँ, तब क्या होगा ऐसे कि तुम्हारा फ्रेंड अगर बोले कि मेरी वेलोसिटी तुम्हारे हिसाब से कितनी है, तो बोलेगा कि 5 जितनी ज्यादा है, इसीलिए वो आगे जाएगा, और तुम क्यों पीछे रह जा रहे हो, चलो you are also moving in same direction, तो तुम क्यों पीछे रहोगे, because your velocity with respect to your friend is -5, -5 मतलब 5 जितनी कम है, हाँ, तुम इसीलिए वो पीछे रहोगे और तुम्हारा फ्रेंड आगे जाएगा। There is a concept of relative velocity। चलो अब इसी के हिसाब से कि VAB और VBA, ये VA माइनस VB, VB माइनस VA, अगर दोनों को अगर मैं यहां पर वापस लिखूं एक बार और, कंसंट्रेट हियर, VAB इज VA माइनस VB और VBA इज VB माइनस VA, हाँ, चलो अब यहां से मैं ऐसा लिखूं कि VAB इज VA माइनस VB, और अब यहां पर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा कि नहीं, ओनली बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, वापस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चलो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन ले तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर ये, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको VB माइनस VA, क्योंकि ये प्लस है माइनस, तो VB माइनस VA क्या है, VB है, और इसीलिए दोनों का रिस्पेक्टिव अगर तुम चेंज कर दो तो नेगेटिव साइन आएगी, और यही आएगा, देखो VBA इज पॉजिटिव 5, देन VAB इज -5, तो क्या होगा, VAB is minus of VBA, VAB is minus of VBA,
ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम विथ रिस्पेक्ट चेंज करो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें लिखनी पड़े। अब वापस दूसरा अगर चलो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, ओके, देन आई शुड राइट माइनस वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट चेंज करूं तो नेगेटिव साइन रखनी पड़े। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही, और उसी के हिसाब से हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, और एग्जाम्पल से ही ले लिया सेकंड कॉन्सेप्ट कि VAB और VBA दोनों अपोजिट हो गए, मतलब एज ए प्लस दूसरा माइनस, तो यहां से हम बोल सकते हैं। फिर ऐसा कुछ भी लिखो तो V एज ए कुछ भी XY, देन माइनस ऑफ VYX, मतलब योर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, और योर फ्रेंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू, दोनों एज ए डिफरेंट आएगी साइन। ये जो है वो अभी तक हमने बोला था कि सेम डायरेक्शन में, ओके। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, चलो अब ये यहां तक हमने बोला था कि सेम डायरेक्शन में है, तब अब बोल रहे हैं कि दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। चलो अब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो, तो फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम बोलो कि VA जो है वो सपोज 5 मीटर पर सेकंड है और VB है वो 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों की अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें एक प्लस और दूसरा माइनस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चलो तुम ऐसे जा रहे हो और सामने से कोई बस आ रही है, हाँ वो ऐसे आ रही है। अब वो देखना कि अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, सामने से बस आ रही है, तो ये जो क्रॉस करेगी ना वो ऐसे विद इन ए सेकंड क्रॉस हो जाएगा, ऐसे कई बार देखा होगा। हाँ, ट्रेन का केस ले लो कि अगर तुम ट्रेन में इस डायरेक्शन में जा रहे हो और चलो कोई पीछे से सेम डायरेक्शन में ट्रेन आएगी और उसको तुम्हें ओवरटेक करके जाएगी ना, तो बहुत टाइम लगेगा। देखना ऐसे टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब अगर उसी ऑपोजिट ट्रैक पर ऐसा सोचो कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, मतलब तुम जो जा रहे हो उसमें ट्रेन क्रॉस कर रही है तुम्हें सामने से, तो देखना ऐसे विद इन ए सेकंड में, थोड़ा ऐसे 3-4 सेकंड में तो क्रॉस हो जाएगी ट्रेन, या विद इन ए 5 सेकंड। किया कि नहीं ऐसा एक्सपीरियंस? तो दिस इज द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़े, हमें किसी एक को नेगेटिव लेना पड़े, कोई भी एक नेगेटिव ले लो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट केस में इसको तुम नेगेटिव नहीं ले सकते, ये पॉजिटिव लेना पड़े, इसी को नेगेटिव, तुम इसको पॉजिटिव ले लो तो ये वाला नेगेटिव लेना पड़े, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, आंसर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? चलो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या होगा, इक्वेशन के हिसाब से VA माइनस VB, तो ये हुआ 5, फिर ये माइनस और ये -10, मतलब क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए मैंने शॉर्टकट के लिए बोला है कि कहीं पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दो, वही मिलेगा। हाँ, बस इसको तुम ऐसे ऐड, मतलब फिर तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना, 10 + 5 मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, इट इज 15। हाँ चलो फिर मैं ऐसा बोलूं कि इट इज VBA, इट इज VB माइनस VA, तो VB क्या है -10 और VA क्या है 5, इट इज ऑल्सो -15 मीटर पर सेकंड, मतलब जो ऐसे ट्रेन सोचो, तो जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो और सामने से ट्रेन आ रही है, हाँ, अगर तुम जिस ट्रेन में हो उसके हिसाब से तुम बोलो कि तुम्हारी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ट्रेन
अदर ट्रेन इज 15 मीटर पर सेकंड, और इसीलिए स्पीड बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे फास्टली क्रॉस हो गई, है ना। फिर अगर सामने वाले ट्रेन के हिसाब से तुम्हारी वेलोसिटी देखो तो वो बोलेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। बोलो क्लियर? हाँ, तो अगर ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड इंक्रीज होगी, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी इसी के हिसाब से। हाँ, तो ये सेम डायरेक्शन के लिए है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए है, दोनों को कंपेयर करो। देखो यहाँ हमने वैल्यू वाला चेंज कर दी है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए उसको क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा, है ना। तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, चलो बाइक से जा रहे हो, तुम्हें किसी को ओवरटेक करना है, वो सेम डायरेक्शन में है तो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें ओवरटेक करने में, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर क्रॉस होना है तो विद इन अ सेकंड क्रॉस हो गए। क्यों ऐसे विद इन अ सेकंड क्रॉस हो जाते हैं हम? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा होता है। हाँ, एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। अब देखो वी ए बी तो माइनस ऑफ वी बी ए हुआ, यहाँ पर भी ऐसे प्रूफ हो ही सकता है। हाँ, तो पहले सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो। अब इसी में अगर मैं थोड़ा और ऐसा एक और कॉन्सेप्ट ऐड करूं, अब कॉन्सेप्ट ऐड करूं मतलब जैसे हमने बोला कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड ऐसे जा रहे हो, ओके, कि तुम्हारी वेलोसिटी 10 है, तुम्हारे फ्रेंड की ऐसे 15 है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब कोई जो पर्सन है, अब देखो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन जो ऐसे ग्राउंड पे खड़ा है, और कोई ऐसे सोच लो कि बस स्टॉप पे खड़ा है तो कोई थर्ड पर्सन, और वो ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है सबको, और तुम वहां से निकल गए, योर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तुम्हारा फ्रेंड भी आया तुम्हारे पीछे से ओवरटेक करने के लिए, और वो कुछ 15 मीटर पर सेकंड से आया। हाँ, तब जो थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो थर्ड पर्सन तो चलो स्टेडी है, हाँ, वो बस स्टॉप पे खड़ा है ऐसे, और उसको हम पोजीशन को x मान लेते हैं। देन योर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, तब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन x इज 5 मीटर पर सेकंड। चलो 10 ले, आगे जो वैल्यू दे रखी है वही, और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू सेम पर्सन थर्ड पर्सन x इज 15 मीटर पर सेकंड। ये जो हमने लिया है वो एज ए थर्ड पर्सन का है, हाँ, थर्ड रेफरेंस फ्रेम। ए जो है वो तुम्हारी रेफरेंस फ्रेम, तुम जिसमें जा रहे हो, बी तुम्हारे फ्रेंड की, और उसमें एक कोई भी एक बस स्टॉप पे जो आदमी खड़ा है वो भी तुम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, देन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वी ए बी, तो हम तो बोलते हैं कि इट इज वी ए माइनस वी बी, लेकिन अगर मुझे उसमें थर्ड पर्सन का एज ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू b। कभी भी थर्ड हम ऐड करेंगे तब यहां पर हमें उसको प्लस करना पड़ेगा, तो vAx प्लस vxb। अब हमें पता है कि vxb इज माइनस ऑफ vbx, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू b। हाँ, ये है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन x, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ x थर्ड पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू b। लेकिन हमें तो दे रखा है ये, तो अगर इसको हम ऐसे इंटरचेंज करें तो फिर माइनस करना पड़ेगा।
तो चलो ये क्या होगा VAX माइनस ऑफ VBX, तो देखो हो गया माइनस। अगर मैं थर्ड का निकाल दूंगा तो VAB इज VA माइनस VB भी मैं बोल सकता हूं, और अगर उसमें थर्ड पर्सन ऐड करो तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट की मतलब थर्ड रेफरेंस फ्रेम की बात की हमने कि थर्ड रेफरेंस फ्रेम अगर हमें ऐड करना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि VAX प्लस VXB, ये जो है उसमें प्लस आएगा। फिर अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें तो माइनस, तब तुम थर्ड निकाल दो तो भी चले या ना निकालो तो भी आंसर तो वही आ रहा है, क्योंकि VAX और VBX हमें दे रखा है। और ये जो है वो हमारा अब फोर्थ चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अब ये यहां से मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि वो तुम्हें पता है कि ये हमने कैसे किया। ओके चलो, अब नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। यहां तक हमने जो चैप्टर 3 में सेम डायरेक्शन में एक ही डायमेंशन में था, आइदर इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट। अब देखो कि रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में क्या है। हाँ, तो वेक्टर के टर्म्स में अगर मैं ऐसा ले लूं तो उसमें मैं ऐसे दो रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं। ओके, कि ये एक रेफरेंस फ्रेम, चलो S1 बोल दो, और यहां से कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरी रेफरेंस फ्रेम ऐसी S2, इसका जो ओरिजिन हो, इसका ओरिजिन ऐसे बोल दो O', ऐसा कुछ। और यहां कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल P। अब इसमें अगर मैं ऐसा बोल दूं कि O P पार्टिकल को यहां ले, तो ये हुआ OP, है ना। फिर ये एक वेक्टर हुआ OO', और यहां से एक वेक्टर हुआ O'P। समझ में आ रहा है कि P का पोजीशन फ्रॉम S1 एंड फ्रॉम S2, तो P का पोजीशन फ्रॉम S1 इज OP, फ्रॉम S2 इज O'P, लेकिन इन दोनों का पोजीशन देन इट इज OO', है ना। तब जो भी हमारा वेक्टर ट्रायंगल लो है फॉर द वेक्टर एडिशन, उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं OO', और डायरेक्ट लिखो चलो कि OP वेक्टर, तो वो क्या होगा OO' वेक्टर प्लस O'P वेक्टर। आया समझ में? ये और ये, तो ये इसका रिजल्ट होगा, देन OP इज OO' प्लस O'P। चलो OP मतलब क्या है, तो पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट इज PS1, मतलब ये जो मैं उसको पोजीशन वेक्टर R के ऊपर लिखूं तो इट इज RPS1, मतलब OP जो है दैट इज पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू x1, मतलब RPS1। समझ में आ रहा है? OP वेक्टर इज वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1, P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू S1। चलो ऐसे OO' क्या है, OO' पोजीशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, देन इट इज RS2 S1। ओके, देन O'P क्या है, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S2, इसका मतलब ये हुआ RS2 S1 प्लस RPS2। अब ऐसा सोचो कि तीनों मोशन में, मतलब पार्टिकल इज इन मोशन और ये दोनों भी मोशन में, मतलब पहले हमने जो थर्ड पर्सन सोचा था ऐसे जो बस स्टॉप पे खड़ा था, अब
वो भी कोई भी बस के अंदर बैठ गया और वो तुम ऐसे तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब तीनों मोशन में, यू आर इन मोशन, योर फ्रेंड ऑल्सो इन मोशन, एंड जो थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो भी मोशन में। तो ये भी पार्टिकल मोशन में और दोनों रेफरेंस फ्रेम भी मोशन में। मतलब तुम सोचो कि तुम्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कौन कौन, तुम्हारा फ्रेंड और थर्ड पर्सन, जो दोनों मोशन में है। देन यू आर द पी, और बाकी दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों के रेफरेंस फ्रेम S1 एंड S2। तब अगर तुम ऐसा बोलो कि R S2 S1 को अगर मुझे सब्जेक्ट करना है तो ये तो माइनस आ जाएगा, मतलब RP S1 माइनस RP S2। ओके, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। अब हम बोलते हैं कि VA माइनस VB है, तो ये होना चाहिए VA माइनस VB, VAB। तो ये तो S2 माइनस S1 होना चाहिए कि नहीं? तो चलो वही है, देखो क्या है, सेम टू सेम। अब यहां पर अगर मैं RPS2 जो है, हाँ, उसको मैं ऐसे लिखूं RS2P, तो दोनों सेम है? नहीं, नेगेटिव करना पड़ेगा नहीं। RPS2 की जगह पर मुझे अगर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज करना है तो नेगेटिव साइन करना पड़ेगा नहीं। तो ये यहां पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये अगर मैं यहां पर लिखूं RPS1 तो माइनस ऑफ RS1P। ओके, देन यहां पर आएगा माइनस ऑफ RS1P, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव RS2P। तो अब ये हो गया कि नहीं, RS2S1 इज इक्वल टू क्या होगा, RS2P माइनस RS1P। द पोजीशन ऑफ, अभी पोजीशन है, चलो, तो पोजीशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, तो ये हो गया S2 माइनस S1, X हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वही। क्लियर? अब इसका मैं डिफरेंशिएशन ले लूं, हाँ, इसी का डिफरेंस है, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन, चलो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब dr S2 S1 अपॉन dt इज इक्वल टू dr S2P अपॉन dt माइनस dr S1P अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो गया वेलोसिटी S2 S1, वेलोसिटी ऑफ S2 with respect to S1 is velocity of S2P minus of velocity of S1P। क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये, then velocity of S2 with respect to S1 is velocity of S2 with respect to P minus of velocity of S1 with respect to P। और अगर यहाँ पर तुम्हें प्लस लिखना है तो वापस ऐसा भी तुम कर सकते हो। अब ये जो भी है वो हमें किस टर्म्स में दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Vs2P प्लस Vps1। हमें किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है। ये हुई वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू P प्लस वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू x1, ये वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू B। फिर ये इंटरचेंज किया तो माइनस आ गया है, ऐसे माइनस। अगर मैं वापस इंटरचेंज करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, आया समझ में? ये देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों सेम है,
ये चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से आगे वाला, ये चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन तुम्हें किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है उस हिसाब से तुम्हें ये इक्वेशन प्लस या माइनस के टर्म्स में लिखनी पड़े। ओके, Vs2 S1 तो श्योर होता है कि S2 माइनस S1। अब थर्ड में भी तुम्हें दे रखा है तो भी ये थर्ड आ जाएगा, और फिर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू P नहीं दिया, मतलब तुम्हारी फ्रेंड की वेलोसिटी है वो थर्ड पर्सन के हिसाब से नहीं दी, थर्ड पर्सन की तुम्हारे फ्रेंड के हिसाब से है, तो उल्टा करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो कौन सी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है वो क्या दिया है उस हिसाब से तुम्हें प्लस या माइनस लेना पड़े। अब लास्ट थिंग देखो, अब इसका एक ऐसे लास्ट कॉन्सेप्ट कि ऑलवेज जब भी तुम इसको बोलो कि वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, आइदर थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर मतलब स्केलर वेक्टर किसी के हिसाब से बोलो, देन वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q श्योर होता है इट इज vp माइनस vq, ये तो हो गया। अब इसमें भी तो है वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q नहीं दिया, कोई ऐसे थर्ड में दिया कि वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू r दे रखा है, तो इसको vpr बोलते हैं। ओके, और यहां पर माइनस का माइनस रखो और इसको vqr, लेकिन यहां पर वेलोसिटी ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू q दे रखा है, ये तो हुआ वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू r, देन इट इज vpr प्लस vrq because vqr is minus of vrq, ये तो होगा ही vqr माइनस ऑफ vrq। ओके, तो ये है वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, डायरेक्ट पहले माइनस करो फिर देखो कि वेलोसिटी तुम्हें कौन से रिस्पेक्ट में किसकी दे रखी है। अब वो जो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन में क्या है रखा है, उस हिसाब से तुम्हें डील करना है, और उसके लिए तो तुम ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जितने सॉल्व करो रिलेटिव वेलोसिटी का उतना तुम्हें उसका डीप नॉलेज होता जाएगा। बाकी ये इक्वेशन ये सभी इक्वेशन सही है, कोई भी इक्वेशन गलत नहीं है।